सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में होता है। इस बार तुलसी विवाह के लिए प्रदोष काल शाम 5:25 से शुरू हो रहा है। तुलसी विवाह का मुहूर्त 5:25 से शुरू हो जाएगा, तो इसी मुहूर्त में आप तुलसी विवाह करें। इस साल तुलसी विवाह के लिए 3 योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग जो पूरे दिन रहने वाला है, अमृत सिद्धि योग जो सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा, और एक सिद्धि योग जो प्रातःकाल सुबह 9:05 तक रहने वाला है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर के वध के लिए भगवान विष्णु को वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना पड़ा। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा ने शरीर त्याग दिया। वृंदा के शरीर त्यागने के बाद जहाँ पर शरीर त्यागा था वहाँ पर एक तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि उसका उनके शालिग्राम रूप से विवाह होगा और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कब है तुलसी विवाह की तारीख और मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक रहने वाली है। तो उदया तिथि को देखते हुए प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। शाम को 5:25 से शुरू करके आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो क्या होंगी। तो तुलसी का पौधा, चौकी, भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति, मूली, आंवला, शकरकंद, सिंगाड़ा, सीताफल या फिर कोई भी फल, मंडप तैयार करने के लिए गन्ना, धूप, दीपक, पकवान, मिठाई, माला, फूल, हल्दी, घंटी, मौली, वस्त्र, लाल चुनरी, सुहाग सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि। ये सारी सामग्री हमें तुलसी विवाह के लिए चाहिए। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग सामान चढ़ाएं, लाल चुनरी उड़ाएं, गमले में शालिग्राम को रखें। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उनके ऊपर तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध से भींगी हुई हल्दी का तिलक करना है। पूजा के बाद 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। शालिग्राम जी के साथ उनके फेरे कराएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कर विवाह विधि संपन्न करें। परिवारजनों के साथ पूजा के बाद तुलसी माता की आरती करें। एकादशी के दिन तुलसी को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। विवाह संपन्न होने पर सुहागन स्त्रियां गौरी से अपना सुहाग लें, भोग सभी में वितरित करें। इस प्रकार इस दिन से 4 माह के लिए जो बंद हो चुके मांगलिक कार्य हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो तुलसी को जल ना चढ़ाएं। अगर आप द्वादशी में तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप उनमें जल अर्पित कर सकते हैं। आप विवाह की जो विधि है खुद भी संपन्न कर सकते हैं या फिर किसी पंडित जी द्वारा ये विधि संपन्न करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह की एक बहुत ही सरल तरीके से विधि भी संपन्न कर सकते हैं और बहुत ही धूमधाम से कई लोग इसको एक पुत्री की भांति विवाह करते हैं, तो उस तरह से भी कई लोग मिलकर ये विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो ये साधारण तरीका है जो घर घर में लोग अपनाते हैं। मैंने आपको बताया, तो आप इस तरह से भी विवाह कर सकते हैं।